श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तितृतयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि भूयो नमः सद्व्रजनेच्छिदे सतामसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे नमो नमस्ते स्पुरुषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनाम् निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यद्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं युदस्यो भयतो अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुलकषा आभीरशुम्भा यवनः खसादयः येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः क्षुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः यदङ्ग्रभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम् प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतेर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलो श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय स्कंद के 5वें अध्याय के 37वें श्लोक को देख रहे हैं। आप लोग जान ही रहे हैं कि विराट पुरुष के ऊपर मनीषी गण विभिन्न लोगों की कल्पना करते हैं और उसी के प्रसंग में यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम की व्यवस्था जगत में आप देखते हैं वह भी भगवान से आई है। बस इतनी सी बात बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत सुंदर से तरीके से दिया है और उसमें हमको बहुत सारी बातें सीखने के लिए हैं। देखिए इंग्लिश में महाराज समझा रहे थे, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज, शास्त्र इज देयर टू रिफ्रेम आवर लाइफ। एक लाइन चेंज कर सकती है। जैसे भी हम 3-13 कर रहे थे, भगवत गीता का पढ़ रहे थे, तो एक डिवोटी बता रहे थे, उनकी मेड भी सुन रही थी, तो पूछने लगी कैसे भोग लगाना है। जब सुना कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है, वो एक लाइन उसके जीवन को चेंज कर सकती है कि नहीं। इस पूरे प्रवचन से एक लाइन आपको पकड़ में आ जाएगी ना, आप भगवान के पास चले जाओगे। मेरी बात नहीं होगी वो मेरी बात नहीं है, वो शास्त्र की बात है और वो सत्य है। अगर वो माता जी जो मेड हैं उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन सुन लिया कि भगवान का प्रसाद ग्रहण, भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने से करोड़ों यज्ञ का लाभ मिलता है, और काम तो कर ही रही है, बस खाली सीखना उसे कैसे भोग लगाना होता है, तो जीवन चेंज हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए नियमित रूप से ये विटामिन लेना चाहिए। परम पूज्य परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज हमेशा कुछ नए स्टाइल से बोलते हैं बात। देखिए भक्ति में अगर श्रद्धा होगी तो व्यक्ति करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन श्रद्धा या तो स्वयं हो भाई कि भगवान की प्रति आसक्ति है तो करेगा, और नहीं तो आरोपित भी श्रद्धा होती है, बाहर से भी इंपोर्ट होती है। और श्रद्धा कैसी होती है? शास्त्र भक्ति प्रवर्तक शास्त्रों को श्रवण करने से, भक्तों के संग में। तो महाराज समझा रहे थे कि भाई देखो कुछ कुछ विटामिन लोगों के शरीर में अपने आप बनते हैं और कुछ कुछ विटामिन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो नियमित रूप से इंजेक्शन लगाया जाए, नहीं तो ये श्रद्धा विटामिन एस श्रद्धा कमी हो जाएगी और व्यक्ति को लगेगा कि क्या कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि माया का निरंतर प्रचार चल रहा है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो भक्ति करते समय, उसकी यही प्रचार है। छोड़ो, यहाँ रहो, यहाँ रहो। बृहद भागवतमृत में पढ़ेंगे, बिल्कुल ब्रह्मांड के बाहर निकल गए तब भी एक माया का जोन आता है, वहां भी कहते हैं यहीं रहो, यहीं रहो। गोप कुमार का बोलती है इट इज वेरी वेरी डेंजरस। और आप बारंबार श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में या गीता की क्लास में सुन रहे होंगे, ये बात जरूर निकल के आती है कि हम अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए सुनते रहना चाहिए और बहुत सारी बातें शिक्षा हमको शिक्षाप्रद मिलेंगी। और इसमें हम कुछ श्लोक जोड़े भी हैं प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय से एंड में, जो इसी के संबंध में मेरे पीछे बोलिए। तो थीम तो बड़ी स्पष्ट है। थीम क्या है? जो वर्णाश्रम है वो भगवान से ही आया है। भगवान ने सृष्टि करी, गीता में भी इस बात को बोलते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। इस वर्णाश्रम की व्यवस्था मैंने करी। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था करी तो तुम नाश भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि भगवान ने वर्णाश्रम की व्यवस्था करी है, तुमने नहीं करी है, इसलिए तुम इसको नष्ट भी नहीं कर सकते हो। विकृत कर सकते हो लेकिन नष्ट नहीं कर सकते हो। आज भी आप देखो कि एक बुद्धिमान वर्ग है जो पढ़ाता है, वो अलग बात है कि क्या ज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन है बुद्धिमान इसलिए पढ़ाते हैं। कुछ व्यापारी वर्ग है, कुछ क्षत्रिय वर्ग है, पुलिस आदि, और उसके बाद कुछ नहीं, बहुत कुछ है, वैश्य वर्ग जो धन के बारे में, धन कमाने में वो एक्सपर्ट होते हैं, और उसके बाद शूद्र भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन इनका प्रयोजन क्या है? इसमें रहते हुए क्या करना चाहिए, कैसे जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, वैसे हम आप सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल श्लोक है, लेकिन लाइफ इट कैन बी रीफ्रेमिंग आवर लाइफ। प्लीज मेरे पीछे बोलिए।
पुरुषस्य मुखं ब्रह्मन् क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्मन् क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत पुरुषस्य मुखं ब्रह्मन् क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायतः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मन् क्षत्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत। माताओं को भी चांस दीजिए, आप थोड़ा चांस शर्मा रहे प्रभु जी। बोलिए बोलिए। हाँ। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पूर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां शूद्रो विजायत उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। वो एक्चुअली पदभ्याम बोलेंगे, हलंत है। बोलिए। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रो व्यजायत उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। नहीं बोलना है। पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः पूर्वो वैश्योर्भगवतः पदभ्यां शूद्रो व्यजायत उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्याम शूद्रो व्यजायत। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बहुत अर्थ तो बहुत आसान है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का और वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहीं कहीं लिखा है वैश्य, अलग जगह लिखा है वैश्य उनके स्टमक का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि शूद्र वर्ग उनके पावों से उत्पन्न हुआ है। तो अब जब कोई व्यक्ति सुनेगा और वो सेंटी आदमी होगा, सेंटी समझते सेंटीमेंटल, शूद्रों को आप पांव में रख रहे हैं ऐसा हल्ला करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप ये बताइए कि इस शरीर को आप देख लें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा अंग है? अब थोड़ा विचार कीजिएगा। मैं जानबूझ करके फोटो रखा, मैंने कहा बहुत सिंपल श्लोक है, लेकिन विचार कीजिएगा। मान लीजिए इसमें से पांव काट दिए जाएं तो भी चल जाएगा कि नहीं? चल जाएगा, चल जाएगा, काम चल जाएगा। ठीक। हाथ, मैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं। अभी आप देखना, क्या समझ में आ रहा होगा, बहुत बुद्धिमान है, समझ रहे मैं क्या कहने वाला हूं। ठीक है, जंगा ना हो तो भी कुछ कुछ चल जाएगा ठीक है, हाथ काट देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो सर ही काट देंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब आप एक और चीज ध्यान दीजिए कि सर में पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक और मतलब रसना जीव चखने वाला, और त्वचा तो हर जगह है। यह भी आप देख रहे हैं कि हाथ और पांव अंधे हैं, हाथ पांव या जंघा जो भी कह लीजिए वो, और वह आंखों के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। मैं खास बुद्धिमान भक्त सब समझ रहे होंगे। और ये कोई नहीं हाथ पांव कहता, ये क्या सर ऊपर बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या कुछ नहीं कर रहा है सर? क्यों भाई, सर कुछ नहीं कर रहा है। हम नहीं ढोएंगे इस सर को। मान लो हाथ पांव ऐसा बोले कि हम सर को नहीं ढोएंगे, तो क्या शरीर की सेवा ठीक प्रकार से हो गई? यद्यपि समझ रहे हैं, शरीर को पूरी इकाई मानिए तो सारे, चाहे सर हो, चाहे हाथ हो, चाहे जंघा हो, चाहे पांव, वो शरीर की सेवा करने के लिए, बहुत स्पष्ट है। लेकिन आपस में कोऑपरेशन है, ये बात है। देख लीजिए, एक बात समझने का प्रयास, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पत्री तो दिखाई होगी, अपनी जन्म पत्री, एस्ट्रोलॉजी पढ़ के दिखाई होगी ना, समझ आ गया स्पष्ट बात।
एस्ट्रोलॉजी आप नहीं पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर जो ब्राह्मण है वो पढ़ता है, वो आपके लिए कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन दे देता है। डज इट मेक सेंस टू कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन? समझते हैं आप? मतलब आपके लिए क्या योग्य युक्ति है या सुझाव है वो दे देता है। अब आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि ब्राह्मण पहले भरी मतलब भिक्षा मांगने जाते थे, जो भी करते, तो उनको ज्ञान रहता था। बच्चा बीमार अगर मान लीजिए रहता तो वह मेडिसिन दे दिया करते थे। अभी देखो हम प्रैक्टिकल दे रहे हैं। हमारे ग्रुप में ही प्रभु जी हैं रत्नेश प्रभु, इतने सुंदर ब्राह्मण हैं, जो रेकी का अट्यूनमेंट लोग आजकल 20-20 हजार 50,000 रुपए लेके चार्ज करते हैं, वो हमको फ्री में देते हैं। हमारा फ्री में इलाज होगा कि नहीं हुआ बताइए? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं ऐसे। ब्राह्मण कभी चार्ज करके विद्या नहीं देता है, डोनेशन दिया जाना चाहिए और ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण कभी चार्ज नहीं कर सकता है। आप लोग को मैं कई बार डोनेशन के लिए बोलता, हाँ भाई प्रसाद के लिए आप दीजिए करिए, लेकिन कभी बोला है कि आप 500 रुपए जमा कीजिए गीता क्लास के लिए, भागवत क्लास के लिए? किसी लेक्चर में दिखा दीजिए। इट इज नॉट डजंट वर्क लाइक दैट। ब्राह्मण इंडिपेंडेंट है, वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और आप देख रहे हैं, एक और इंटरेस्टिंग बात है, समझ में आ रहा है? स्वर के एरिया में मुख होता है, तो मुख क्या काम करता है? बोलने का काम करता है और खाने का काम करता है। तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो ये माना जाता है कि सीधे भगवान विष्णु खिला रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं बड़ा सुंदर, ऐसा नहीं कि खाली खा ही रहा है और बोल नहीं रहा है भगवान के बारे में। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नामकरण होना था ना, क्या था? या फिर नहीं नामकरण नहीं था, नामकरण तो हो चुका। यशोदा मैया वो उनका बर्थडे था शायद कृष्ण का, तो वो जो सकट भंजन वाली लीला थी, तो उसमें पहले ब्राह्मणों को खिला देती हैं, तो खिला के ब्राह्मण संतुष्ट, अब उसके बाद वो वेद स्तुति कर रहे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं। मेक सेंस टू यू? तो एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि व्यक्ति अपने को ब्राह्मण कह रहा है तो पहले ये देखिए क्या उसको वेद का ज्ञान है और वह क्या लोगों के कल्याण के लिए वो बोल रहा है। इसलिए ब्राह्मणों को मूर्तिमान वेद कहा जाता है, क्योंकि वो वेद की बात को बोलते हैं, भगवान के यश को गाते हैं, क्योंकि वेदों का प्रयोजन भगवान को जानना है। जब तक भक्त बोलेंगे नहीं, ब्राह्मण बोलेंगे नहीं, तो लोग समझेंगे कैसे बताइए? भगवत गीता में 13वें अध्याय में बहुत सुंदर भगवान बोलते हैं बात कि जो लोग तेपी चांति तरन तेवा मुक्ति मृत्यु श्रुति परायण। अन्य लोग भक्ति कर रहे हैं, ब्राह्मण भक्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं, और वो उसकी शिक्षा दूसरों को भी देते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो सुन करके ब्राह्मणों से वह भी भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं और वह भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। बताइए कितना बड़ा उपकार है। मेक सेंस टू यू? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे। भाई देखिए जितने जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहां पे जरा सैलरी पूछ लीजिए प्रोफेसर्स की, 2.5 लाख, IIT में से 2.5 लाख है, 2.5 लाख रुपए पर मंथ। कहीं 1 लाख तो मेरे ख्याल से नॉर्मल होता होगा, 1 लाख 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसे हो रहा है। तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ाते ही तो है ना। बस ये बात है कि वो एजुकेशन, वो शूद्र एजुकेशन उसकी वैल्यू है, लेकिन जो आध्यात्मिक एजुकेशन उसकी आजकल कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो आप ये मैं सब बातें क्या कह रहा हूं? उद्देश्य ये है कि जो सोसाइटी है वह ब्राह्मणों के द्वारा गाइडेड होनी चाहिए। अदरवाइज कैसा शरीर है? गर्दन, हेडलेस सोसाइटी, गर्दन कटा हुआ। तो आप सोच लीजिए कि हम किसी भीड़ में हैं और सब लोग गर्दन कटा के घूम रहे हैं वहां पे, तो आप डर जाएंगे कि नहीं? और मुझको बहुत क्रोध आता है। कल भी एक भक्त थे, माता जी आए हुए थे, तो वो अपनी लड़की को, उनके पति जा रहे हैं कनाडा में और उनकी 13 साल की लड़की है, उसको भी लेके जा रहे हैं और कह रहे तुम भी, उनके जाने का मन नहीं, वो भक्ति में आ गई हैं। तो उनको बहुत दुख हो रहा है। उनके इन लॉज कहते नहीं भेजो भेजो, लड़की को भेजो। तो उन्होंने अपने लॉज को पूछा क्या आपको जीवन का लक्ष्य पता है? कहते नहीं। तो हमने कहा जिसको जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है उसकी बात मान करके आप अपनी लड़की को भेज रही हैं अमेरिका में। देखिए हम तो अमेरिका नहीं गए हैं, ना हम जाना चाहते हैं। हमारे उद्धव कीर्ति प्रभु ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, मुझे आप प्लीज अलाउ कीजिएगा बोलने के लिए जो उन्होंने मुझे बताया। प्लीज होल्ड योर सीट व्हाट ही टोल्ड मी। ही सेड गर्ल्स आर प्रैक्टिकली लाइक प्रोस्टिट्यूट देयर। हमने कहा ऐसे वातावरण में आप लेके जाओगे तो बच्ची कब बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी? तो अब ये किसके आधार पे वो ये डिसीजन ले रहे हैं?
उन लोगों के आधार पर जिनको जीवन का लक्ष्य कुछ नहीं पता है, यानी मुंडी कटे हुए लोगों से पूछ रहे हैं आप कौन है। किसी की मुंडी कटी हुई हो और जिंदा हो, सब मतलब फड़फड़ा रहा हो, उसे कहना चाहिए, उसे पूछो कि आप कौन है, तो क्या बताएगा। हम ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं ना, बहुत सिंपल सी बात लग रही है, लेकिन हम भक्तों को देख रहे हैं, भक्त लोग ऐसे लोगों से गाइडेंस ले लेते हैं जिनकी मुंडी कटी हुई है, उनको कोई जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं पता है, कोई लक्ष्य नहीं उनको पता है, कुछ नहीं पता है। मेक सेंस टू यू? मैंने बोला श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन बिल्कुल मान के चलिए कि, और हम लोग शीला प्रभुपाद जी की बात जब पढ़ते हैं रोज, तो क्या कर रहे हैं, शीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, उसके जीवन में सबसे सुंदर बात क्या है, उसके एक ब्राह्मण गुरु हैं। आप ये देखो कितना प्रबल प्रभाव है। चाणक्य पंडित एक ब्राह्मण ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे भारत का राज्य बना दिया। बताइए कितना प्रबल तपस्या है उसकी। हम इसको बोल के मैं रोमांचित हो जाता हूँ कि व्हाट एन अमेजिंग पोटेंसी अ ब्राह्मण कैन हैव। इंद्र ने बृहस्पति का अपराध किया, इंद्र का पद चला गया, ये देखिए ब्राह्मण का अपराध। और जब उस समय बलि महाराज युद्ध करने आ रहे थे, तो बृहस्पति समझ गए कि इन्होंने अपने ब्राह्मण गुरु की सेवा करी, इनके पास ब्रह्म तेज है, तुम इंद्र इसको हराने। देवता भी ब्रह्म तेज को नहीं हरा पाए। और आप जानते हैं विश्वामित्र भी क्या नाम है इनका, वशिष्ठ जी से हार गए थे ब्रह्म तेज के आगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोले आपका ब्रह्म तेज कैसे बढ़ेगा, हरे कृष्ण मंत्र का 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, यही तुम्हारा ब्रह्मत्व है। और आप इस बड़ा स्पष्ट 3.33.7 एक बार नाम बोलता है तो सारे ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो जाता है। तो 16 माला जप करेगा तो फिर तो कहीं नहीं किया, और 4 नियमों का पालन, तब दिखेगा जीवन का लक्ष्य। जब मेरी आंखें फूटी हैं तो दूसरे को क्या बताऊंगा मैं। मेक सेंस टू यू? हमको ये श्लोक बहुत अच्छा लग रहा था। तो लोगों को सम्मान करना चाहिए ब्राह्मणों का, और ब्राह्मण भी बड़ी अफेक्शनेटली बताते हैं। मेक सेंस टू यू? ये नहीं जान पा रहे हैं, वो रच रच करके बताया जाता है, बना बना के क्लास दी जाती, ताकि लोग भगवान अपने जीवन के लक्ष्य को समझें। यद्यपि चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, मतलब क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे कुछ भी हो। जैसे आए तो नहीं, हमारे ग्वाले लोग कल बोले, हम प्रसाद हम क्लास हो गए, बोले क्या हम लोग क्लास में आ सकते हैं? हमने कहा आ सकते हैं, क्यों नहीं, कौन मना कर। आए नहीं हो एक अलग बात है, लेकिन उन्हें बोला कि आ सकते हैं क्या, क्या पैंट शर्ट में आ सकते हैं? उन्होंने कहा पैंट शर्ट में आ सकते हैं, क्या दिक्कत है? भागवत में तो किसी को रोक टोक नहीं है, सो नहीं सकते हैं। मेक सेंस टू यू? सभी लोग अल्टीमेटली सभी लोग भगवान के अंश हैं, वो अपने गुणों के अनुसार अलग अलग वर्ण और आश्रम में वर्णों में विभाजित हैं, लेकिन सबका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है अपने अपने कार्यों के द्वारा। ये समझ में कैसे आएगा? अब जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं इसके बारे में, तो कैसे समझ में आएगा कि भाई मेरा उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है? डज इट मेक सेंस टू यू? बस पैसा कमाते रहो, पैसा कमाते रहो, जब जमा करते हो उसका मर जाओ, उसका फिर अगले जन्म में चले जाओ। महाराज जी बता रहे थे कि भाई जितने भी मंदिर बन रहे हैं वो प्राय अग्रवाल समाज बनाता है, उनके पास बहुत धन रहता है और उस धन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं? उनको समझ में आ रहा है कि इस धन का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए, ये मेरा नुकसान नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे कल्याण के लिए है। सिंपल सी बात। इज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है, तो अन्वय देखिए, पुरुषस्य, भगवान का, ये जो विराट पुरुष के बारे में बात हो रही, भगवान का मुख ब्रह्म यानी ब्राह्मण है। ब्रह्मांड हो गया है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, ब्राह्मण है। छत्रम एतस्य बाहव, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं। भगवतः, भगवान के उर्वर जांघें हैं, तथा छूट गया वो, वैश्य यानी वैश्य वणिक वर्ग है। जांघें वैश्य यानी वणिक वर्ग है, वैश्य इधर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए बस, ठीक है। तथा पदभ्याम, पावों से शूद्र विजायत, श्रमिक वर्ग प्रकट हुआ है। तो ऊंच नीच की भाव एक रिलेटिव दृष्टि से आप कह सकते हो, लेकिन सभी का शरीर में महत्व है, ये कहने का अर्थ है। हम लोग भगवद गीता में सुन चुके हैं, सुहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तिष्ठ कामधुक। बहुत अच्छा श्लोक था कि यज्ञ के 7 प्रजा की सृष्टि करी। तो उसका अर्थ क्या था? सहयज्ञ का अर्थ हुआ कि यज्ञ के अधिकृत लोग जो यज्ञ के संग हुए यज्ञ करते ही रहते हैं। तो ब्राह्मण आदि, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यज्ञ में सम्मिलित होते हैं और शूद्र उसकी सहायता करते हैं, और सभी को यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। जैसे सिंपल सी बात है, ये रूम ये जो है, ये मैंने अपने हाथ से तो नहीं बनाया, किसी मिस्त्री ने बनाया होगा, तो उसका भी तो उसको लाभ होगा ना। यहाँ पे इस रूम का उपयोग भगवान की सेवा में हो रहा है। मेक सेंस टू यू? सिंपल सी बात है। आप आश्चर्य करेंगे,
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी उन लोगों के लिए, वो जो मिस्त्री होते हैं जो मंदिर के निर्माण कर रहे थे, उनके लिए बीड़ी रोल करते थे. दैट्स टू मच. बीड़ी समझते हैं? बीड़ी समझते मतलब पी नहीं होगी, समझते थे कि बीड़ी क्या होती है. तो बीड़ी को रोल करके उनको देते थे. वो एक अलग ही आचार्य है, अलग ही आचार्य है. अंडरस्टैंडिंग कि वे भगवान की सेवा में लगे हैं. इसलिए कभी ऊंच नीच का भाव नहीं देखना चाहिए. सभी लोग भगवान के अपने गुणों के अनुसार भगवान की सेवा में नियोजित करने का प्रयास हमें करना चाहिए. सब लोग हैं इस प्रकार से और अपने अपने क्षमता के अनुसार सेवा कर सकते हैं. लेकिन सुनने का मौका सबको दिया जाना चाहिए. सुनने का मौका सबको दिया जाना चाहिए. मुझे पता है वो अर्चना में माता जी थे ना, नाम भूल गया मैं, प्रेम कृष्ण प्रभु. तो वो गीता प्रवचन सुनते 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 16 माला पे आ गए. आगे कब तो आप ब्रज में रह रही हैं, भजन कर रही हैं. उस दिन भी हम लोग देखे थे ना, छोटू प्रभु हमारे पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन वो श्लोक कोट कर दिए, बाकी लोग चुप थे. देख रहे सुनने का कितना प्रभाव है. आप लोग के सामने हुआ था कि नहीं? जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं है वो भी श्लोक कोट कर दे रहा है, सुनने से याद हो जाता है बात. ठीक है, बहुत अच्छे श्लोक हैं. तो एक हार्मनी के बारे में बात हो रही है, ऊंच नीच की बात नहीं है. कठिनाई जानते क्या हुआ? कठिनाई ये हुआ है कि ब्राह्मणों ने ज्ञान दिया नहीं है, इस कारण से सम्मान नहीं होता है. श्रीला प्रभुपाद जी के शब्द हैं, मैं साक्षात सुना कि भगवत गीता का प्रचार कीजिए, यू विल बी रिस्पेक्टेड. मैं समझता हूं 2004 की बात होगी, अपने घर में मैं प्रवचन प्रभुपाद का सुन रहा था, और आप देखेंगे कि भगवत गीता का प्रचार यथावत कीजिए, पीपल रेस्पेक्ट, बिकॉज उनके जीवन में परिवर्तन आता है, वो सुख उनको अनुभव होता है. रेस्पेक्ट के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यू विल गेट रेस्पेक्ट बिकॉज आप चीज ही ऐसी दे रहे हो जिसके द्वारा लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा, होता है. पुरुषस्य मुखम ब्रह्मन. पुरुष मतलब विराट पुरुष के मुख जो है वो ब्राह्मण है. क्षत्रमेतस्य बाहवा, क्षत्रिय इनके बाहु हैं. उर्वोर वैश्य भगवता, भगवान के उर्व यानी जंघाएं वैश्य हैं, और पदभ्याम शूद्र विजायते, पांव से शूद्र आए हों. मैं इस पर एक छोटी सी कहानी बोलूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. देखिए, एक राजा थे, बहुत अच्छा कथा है कैसे आपस में असम्मान की भावना आ जाती है. एक राजा थे, उनके राज्य में उन्हें ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जो मेरे राज्य के मतलब महल के पास में तालाब है, उसका सारा पानी पी जाओ, तब मानेंगे कि तुम ब्राह्मण हो, और नहीं तो तुम ब्राह्मण नहीं. अगस्त भी तो ब्राह्मण थे, अगस्त ऋषि ब्राह्मण थे, तो वह तो पूरा समुद्र पी गए. अब ब्राह्मण बड़े परेशान कि ये कैसे हो भाई, ये तो हम नहीं कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करिए. हमने कहा, ब्राह्मण ने बोला कि भाई देखिए, भगवान श्री राम भी तो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने तो पत्थर को भी तैरा दिया पानी में, आप हमारे शालिग्राम शिला को पानी में तैरा दीजिए. तो उस राजा को लगा भाई ये तो हमसे नहीं हो सकता. तो फिर ब्राह्मण ने कहा देखिए, जो सामर्थ्य पहले के युगों में था लोगों के पास वो नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जिसकी जैसी थोड़ी बहुत योग्यता है उसके अनुसार उसका सम्मान किया जाना चाहिए. असम्मान की भावना नहीं है. अगर आपके पाँव में चोट लगती है तो क्या आंख देखती नहीं कहाँ कांटा लग गया है? आंख से देख के निकालते हैं ना, और हाथ जाता है ना उसमें. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसहार्मनी. मेक सेंस? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक प्रश्न और भी हो सकता है कि भाई ब्राह्मणों को दान क्यों दिया जाए. देखिए, शास्त्र को अध्ययन करने में बहुत बुद्धि लगती. पहली बात तो ये, अब दिन भर बैठ करके नौकरी करे और उसके बाद वो शास्त्र पढ़ ले समझ ले, ये तो बहुत रेयर होता है. शायद ही आप कहीं देखो, तो उसके लिए मन खपाना पड़ता है. आप देखिए ना कल जघन और कटी, तो अब वो समय किसी व्यक्ति को देना होगा ना. जैसे आप समझ लीजिए, हमारे पास जो रिसर्च होकर के आता है वो साइंटिस्ट उसी में जूझा पड़ा, तब तो आकर आपके पास कुछ आया ना. कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, ऐसा नहीं कि वो सब्जी खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो काम कर रहा है, उसके बाद वो कोविड-19 की मेडिसिन बना ले, वो नहीं होता है. मेक सेंस टू यू?
और आप ये भी जानते हैं कि भारतवर्ष में साइंटिस्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी रिसर्च का महत्व नहीं है, ये उनका महत्व नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का रिसर्च का लाभ कितने लोगों को हो जाता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शास्त्र के जो निष्कर्ष है उसको ब्राह्मण लोग अध्ययन करके सामान्य जनों को समझ में आ जाए वैसे बोलते हैं, सीधी सी बात है। बेसिकली देखिए 100 की सीधी बात यह है कि भगवान के यश को ब्राह्मण बोलते हैं। अगर कोई उसको दिक्कत करता है तो क्षत्रिय उसकी रक्षा करते हैं। उसके लिए कोई आयोजन के लिए लक्ष्मी चाहिए तो वैश्य लोग उसको धन से सहायता करते हैं, और बाकी सारे कुछ कार्य करने शूद्र उसमें सहायता करते हैं। मुख्य बात है भगवान के यश का प्रचार होना। यानी कि 100 की सीधी बात यह है कि यदि आप किसी भी वर्ण आश्रम में हैं, आप हमको यह देखना है कि मेरी सेवाओं के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा क्या भगवान की यश की कीर्ति, यश का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हो रहा तो वेस्ट है। मेक सेंस? श्रीधरी, विराट पुरुष के अंगों से वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, यहां ब्रह्म शब्द ब्राह्मण का वाचक है। नहीं तो ब्रह्म का अर्थ प्राय वेद होता है और ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है। क्यों? ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है। यह कारण और कार्य में अभेद की विवक्षा से कहा गया है। अर्थात विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि क्योंकि कार्य कारण पे आश्रित रहता है, इस दृष्टि से अभेद होता है। कई बार समझाया गया अचिंत्य भेदाभेद, कोई वस्तु किसी चीज पे आश्रित रहती तो उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। तो ब्रह्म एक्चुअली होता है भगवान। तो भगवान के मुख से ब्राह्मण आए हैं, इसलिए उनको वो है, उनका कार्य है, इस कारण से उनको ब्राह्मण कहना है। बहुत टेक्निकल पॉइंट है। इसी तरह क्षत्रिय वर्ण की भुजाओं से हुई, भुजाओं से मतलब भगवान की भुजाओं से हुई, उर्वों से यानी कि जांघों से वैश्य वर्ण की उत्पत्ति हुई, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तात्पर्य देखिए, सारे जीव भगवान के अंश बताए जाते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के 4 विभाग हैं: बुद्धिमान वर्ग ब्राह्मण, प्रशासक वर्ग क्षत्रिय, व्यापारी वर्ग वैश्य तथा श्रमिक वर्ग शूद्र। ये सब भगवान के शरीर के विविध अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। तो इसलिए भले उनके फंक्शन अलग अलग हैं, लेकिन सबका महत्व है। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न हैं। मुंह तथा पांव स्वाभाविक दृष्टि से अभिन्न है, किंतु शरीर में गुण की दृष्टि से मुंह या सिर पांवों से अधिक महत्वपूर्ण। इसकी व्याख्या भी मैंने करी कि मुंडी काट देंगे तो अब कुछ मतलब नहीं रहा हाथ का और पांव का। लेकिन साथ ही साथ मुंह, पांव, भुजाएं तथा जांघें शरीर के अवयव हैं, वे भी इंपॉर्टेंट हैं। भगवान के शरीर के ये अंग परम पूर्ण सेवा के निमित्त हैं। मुंह बोलने तथा खाने के लिए है। बोलने या खाने के लिए नहीं है बोलने तथा खाने के लिए है। अब देखो भाई, हो सकता है कि कोई ब्राह्मण सुने तो दुखी हो जाए, लेकिन देखिए शायद आपके घरों में कभी ब्राह्मण भोज हुआ होगा, या फिर पंडित जी भी आए होंगे, लेकिन कभी बताए नहीं होंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन हम बहुत सारे भक्तों को जानते हैं जो पांडे, द्विवेदी और चतुर्वेदी, और पंचवेदी तो हो नहीं सकता, चतुर्वेदी, ऐसे परिवारों से हैं। लेकिन दुख की बात यह कि उनमें से किसी को नहीं पता कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम पूरा सम्मान करते हैं, वो लोग प्राय अभी लोग तो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मांस मुर्गा तो एटलीस्ट नहीं खा रहे हैं। कौन सा आपका क्या, कौन सा आपका कास्ट है? जिझोटिया, whatever that is। और उनसे पूछो कि गोत्र क्या है, तो कश्यप गोत्र है। अच्छा, जरा गीता का एक श्लोक बताओ। महाराज इस पे बड़ा विनोद में कह रहे थे कि आजकल तो बस थोड़ा संस्कृत बोली तो पंडित बोलते हैं। एक महाराज का शिष्य था, वो अमेरिका जाना था उसको, तो वीजा ऑफिसर बोला क्यों जाना चाहते हो? कहता है वहां संस्कृत पढ़ाएंगे। क्या संस्कृत बोल के दिखाओ? तुरंत चालू किया उसने, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य बोलना शुरू। थोड़ा उसने बोला कि हाँ मान गए, आप संस्कृत जानते थे। थोड़ा तिलक लगा लीजिए तो ब्राह्मण, पंडित जी, ब्राह्मण जी, बाबा जी, ऐसा कुछ बोल देगा। महाराज जी, हाँ, ऐसा करके बोलना चालू करते हैं। और उसको ज्ञान है नहीं है कुछ मतलब नहीं। मुझे याद है हम लोग अनपरा में गए थे, अपने मामा जी के कार्यक्रम कर रहे थे, बस पार्टी लेके गए, तो वहाँ भी ब्राह्मण आए थे, बोले हाँ गीता बोल रहे, गीता से भी परे कुछ है। हमने क्या परे है भाई, अब बताइए क्या परे है?
तो भक्तों का कर्तव्य है, इस्कॉन के भक्तों का कर्तव्य है कि ये ब्राह्मणत्व लाएं अपने में, शास्त्र को समझें, 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें और लोगों को बताएं, कम से कम एक व्यक्ति को जरूर बताएं। इसमें कास्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कली में सभी लोग शूद्र ही के रूप में जन्म ले रहे हैं, किसी को भी तो नहीं पता। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, तो कौन जान रहा है ब्रह्म को, बताइए, कोई तो नहीं जान रहा है। भक्त जान रहे हैं और भक्त लोग को कर्तव्य है कि उसको बताएं। और मान लीजिए आभासी प्रवृत्ति नहीं है बताने की, तो जो लोग बता रहे हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। भाई यहाँ पे भक्त लोग ने ही लैपटॉप स्पॉन्सर किया, मैं तो नौकरी करके नहीं लाया हूँ, ये कैमरा है, ये लाइट है, सब कुछ तो डोनेशन का ही आया है। सहायता करी गई है कि नहीं, इसके बिना हम कैसे क्लास दे पाते? मेक सेंस? और मेरी इच्छा है ब्राह्मण बनाने की, इसीलिए मैं इतना डांटता हूं, इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि भाई अभी 2 बार स्नान करना है, सुबह उठना है। प्रभुपाद बोले इस्कॉन इज मेंट टू क्रिएट ब्राह्मणस। मेक सेंस टू यू? जैसे कमांडो बहुत से लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी बहुत कर्री ट्रेनिंग होती है, तब कर्री समझते हैं, कर्री वाले, हाँ, पता लगा उसने गन उठाई, गन गोली मारी, उड़ गया पीछे वो हीरे उसको, तो मतलब क्या हुआ बताइए? महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, ब्राह्मण मतलब भूख सहे। ये नहीं कि सुबह 4 बजे उठते ही मंगल भोग चालू हो गया, जब तक 16 माला नहीं तब तक भोजन नहीं। कितने लोग ब्राह्मण बनना चाहते हैं यहाँ पे? नहीं, सीरियसली बोल रहा, मैं खैर मैं ओपिनियन नहीं ले रहा हूं, आप तो उपाध्याय हैं, ठीक है। वन मस्ट फिनिश 16 राउंड। अभी देखो नित्य वसुधा माता जी ने बोला मैं जाऊंगी गुजरात और प्रीचिंग करूंगी। आई वाज वेरी हैप्पी। क्यों पता है? माता जी 16 माला बहुत अच्छे से करती हैं, तो 16 माला जो करेगा उसके हृदय में ये बुलबुलाहट आने चालू हो जाएगी, उसको रियलाइजेशन होने लग जाएंगे। और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भगवान गीता में बोल रहे हैं वो समझाना है आप लोगों को। ये आप प्रैक्टिकली देखिएगा। और जब सुबह उठ ही नहीं सकता वो क्या ब्राह्मण बनेगा? सुन रहे हैं ना, हम स्नेह से बोल रहे हैं कि जो सुबह उठ ही नहीं सकता वो क्या ब्राह्मण बनेगा? समझ गए ना? और हर दिन ब्राह्मण बहाना नहीं करता है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, नाक में दर्द, नाक में फुंसी, सर में दर्द, और क्या कहते हैं सहस्त्रार से ठंडा पड़ गया, ये नहीं। या तो कभी प्रेम शूद्र बनना चाहते तो ठीक है, शूद्र तो पैदा ही हुए हैं, बनने की क्या जरूरत है? एक और बड़ी मजेदार बात है, ब्राह्मण इज नेवर सेटिस्फाइड विद ऑस्टेरिटी। ब्राह्मण कभी अपने तपस्या से संतुष्ट नहीं होता है। दूसरा, ब्राह्मण मोटे नहीं होते हैं। मैं बोल सकता हूँ, पहले था अब नहीं। ये तप कर रहे होते हैं वो। हमें बाद में अपना पुराना वीडियो देखा, हमने कहा बड़े भद्दे लग रहे हैं एकदम, गोली से टमाटर जैसे। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अब लग रहा है कि कुछ तपस्या कर रहा है। श्रीला भक्ति ठाकुर जी को वो मोटे ब्रह्मचारी पसंद नहीं थे, मतलब नथिंग अगेंस्ट मोटा ब्रह्मचारी, बट मोटे पसंद नहीं थे, उसका मतलब बहुत इंद्रिय तृप्ति चल रही। आप लोग में से कितने लोग ये मानते हैं कि तप करना अच्छा लगता है? इन द सेंस जो सुबह उठकर नाम जप करें, मंगल आरती जाएं, एक जोश रहता है। कितने लोग ऐसा करना चाहेंगे? यू फील? आप भी? अच्छा ठीक है। इनका कहने का मतलब वंस इन अ मंथ अच्छा लगता है, कोई दिक्कत ये है। और यू कैनॉट बी फोर्स, यू कैनॉट फोर्स इट, इसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। एक बात ज्वाइन किया, ये प्रभु जी क्लास बहुत लंबा देते हैं, हम नहीं रुक सकते। वो डिवोटी तो है लेकिन उसका दिमाग गर्म हो गया। एक वक्त आए तो कहते कब तक ट्रेनिंग चलती है? हमने कहा जब तक मर नहीं जाते तब तक ट्रेनिंग चलती ही रहेगी, शास्त्र पढ़ते रहेंगे। मेक सेंस टू यू? तो कुछ लोग तो भाई ब्राह्मणिकल होने चाहिए ना, जो शुद्ध जीवन जी, संतुष्ट रहें, जो उसमें मिल जाए, उसके बाद लोगों को बता पाए। मेक सेंस? जब तक व्यक्ति स्वयं तप नहीं करेगा उसको नहीं दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा। आप लोग कितने सुंदर दिख रहे हैं, वाह वाह। ऐसे मेरे बोलने का क्या मतलब है? विदाउट तप नहीं समझ में आती ये बात। इसीलिए सब इतनी बातें बोली जा रही हैं, इंद्रिय संयम करो, 2 बार स्नान करो, बिस्तर को घुमा दो। वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इन मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है? तो जो लोग भी होना चाहते हैं, प्रसाद ही ग्रहण करो। क्यों भी क्यों नहीं प्रभु जी? प्रसाद ही ग्रहण करो, पवित्र जीवन जो, तब हम स्वयं समझ पाएंगे, तब दूसरों को दे पाएंगे। देखिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी में ये सुना है बात कि व्यक्ति जब पवित्र आचरण करता है तो उसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये नहीं कि सुरती खा रहा है और वो एस्ट्रोलॉजी कर लेगा। इज इट नॉट? ये जितनी भी ब्राह्मणिकल विद्या, ऐसा नहीं कि आप सुरती खाते रहिए उसके बाद सुरती समझ रहे हैं, मसाला वसाला खाते रहिए उसके बाद स्वाहा स्वाहा करते रहिए, कुछ नहीं होगा। ओके?
तो मैं खाली इस सब बात का प्रयोजन क्या था बोलने का, बोलने के लिए है, लेकिन बोलने में तेज तब रहेगा जब हम 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला का जप कर्री तरीके से अच्छे से करेंगे, तब होगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट, हम वीडियो लेक्चर सुन रहे थे, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, अजमेर में हम लोग प्रसाद दे रहे थे, एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, ये 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, यही तुम्हारा ब्रह्मत्व है। ब्रह्मत्व समझ रहे हैं हमारा, यही तुम्हारा ब्रह्मत्व। और प्रभुपाद एकदम स्पष्ट बोलते हैं, this chanting with a vow before Tulsi Devi has unlimited potency, amazing spiritual potency, and one should not miss this in the human form of life। वो तैयार कराओ तात्पर्य सहित अंत्यलीला चैप्टर 3, एक एक लाइन जबरदस्त प्रभुपाद बोल रहे हैं। ये तुलसी जी के सामने बैठ करके आप जप कर रहे हैं, ये अब कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत समझ रहे हैं ना, भगवान की शक्ति कानों के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। दिस इज वेरी अमेजिंग। और मैंने देखा है कि जो थोड़ा ब्राह्मण का प्रवृत्ति किए होंगे उनको बोला जाएगा बैठिए बड़े से माला जी की, हाँ प्रभु जी हम करेंगे, यस विल डू दैट। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या वटेवर गुप्ता हैं, पांडे हैं, द्विवेदी हैं, उपाध्याय, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। जो बढ़िया से बैठ के जब करेगा उसको 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 रियलाइजेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो खाने से पहले ब्राह्मणों, खाने से पहले मुंह खोलने की बजाय पहले ये देखिए कि माला हुआ कि नहीं हुआ, then you are qualified for eating. Is it okay? भुजाएं शरीर की रक्षा के लिए हैं, पांव शरीर को इधर उधर ले जाने के लिए होते हैं, तथा कमर शरीर को स्थिर रखने के लिए होती है, मतलब ये जंघा वाला शब्द। अतएव समाज के बुद्धिमान वर्ग को विराट रूप का मुख होने के नाते बोलना चाहिए और शरीर की क्षुधा तृप्ति के लिए भोजन भी करना चाहिए। भगवान की क्षुधा यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। भगवान की क्षुधा मतलब भूख, यज्ञ के फल को ग्रहण करना है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यज्ञ हो और उससे उसके फल को भगवान को समर्पित किया जाए। बुद्धिमान वर्ग या ब्राह्मणों को ऐसे यज्ञ संपन्न करने में अत्यंत कुशल होना चाहिए और अधीन वर्गों को चाहिए कि ऐसे यज्ञों में हाथ बटाएं। कौन सा यज्ञ? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सिंपल से दृष्टांत समझ लीजिए कि एक ब्राह्मण बैठे हुए हैं, आहुति कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा इदम कृष्णा इदम नमः स्वाहा। तो कोई व्यक्ति पानी लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, मान लो कोई यज्ञ में कोई असुर डिस्टर्ब कर रहा है तो क्षत्रिय उसकी रक्षा कर रहा है, और सारी सामग्री जो है वो गाय वगैरह पालन जो हो रहा है उससे दूध घी जो भी आ रहा है, उस तरह से वो यज्ञ भगवान की संतुष्टि के लिए। तो ब्राह्मण यद्यपि यज्ञ कर रहा है फ्रंट लाइन में, लेकिन बाकी सब लोग पीछे हैं उसके, और सबको यज्ञ का लाभ मिल रहा है। मेक सेंस टू यू? तो ये संकीर्तन यज्ञ का ये जो यज्ञ है वे ब्राह्मण करें। ब्राह्मण मतलब सभी इस्कॉन के डिवोटी जो नियमों का पालन कर रहे हैं, वो उसका अपने घरों में या अपने स्थानों में या जहां जहां पे अलग अलग स्थानों पे उसका क्या कहते प्रवर्तन करें और अन्य लोग उसमें सहायता करें, उससे उनको लाभ होगा। ओके, ठीक है। परमेश्वर के लिए बोलने का अर्थ है भगवान के असली स्वभाव का एवं संपूर्ण शरीर के अन्य समस्त भागों की स्थिति का प्रसार करना। बहुत सुंदर बात है। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। भगवान के बारे में बोलने का मतलब ये नहीं है अलख निरंजन, उनको लख ही नहीं सकते, वह तो निराकार हैं। व्यास गद्दी पे बैठकर जो व्यास देव जी बोले हैं उसके विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं। ये व्यास के प्रतिनिधि नहीं हैं। स्थापित करें कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं और वह दिव्य स्वरूप वाले व्यक्ति हैं। ये है ब्राह्मण का कर्तव्य। इज इट ओके? और वो उनका स्वभाव क्या है? वो सर्वशक्तिशाली हैं, वो अत्यंत कृपालु हैं, उनसे हमारा एक संबंध है। ये सब बातें ब्राह्मण को किसी को भी बतानी चाहिए। ये नहीं कि किसी की पूजा करो कि तुम वहीं चले जाओ, अगर ये नहीं पता कि वहीं का मतलब क्या है। आप देख रहे कितने लोग इस प्रकार से भ्रमित हो रहे हैं। यस, उनके अंग इस प्रकार से हैं। इसलिए ब्राह्मणों को ज्ञान के चरम स्रोत वेदों को जानना चाहिए। और वेद पढ़ने की जरूरत भी हमको नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो वेदों का पका हुआ फल है वो खाइए और दूसरों को बोलिए, दूसरों को भी इसी प्रकार से आस्वादन कराइए। वेद का अर्थ है ज्ञान तथा अंत का अर्थ है उसका छोर। भगवत गीता के अनुसार भगवान समस्त वस्तुओं के स्रोत हैं। अहम सर्वस्व प्रभव। और इस तरह ज्ञान का अंत यानी वेदांत भगवान को जानने, भगवान के साथ अपने संबंध को जानने तथा इस संबंध के अनुसार कार्य करने में है।
जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, उसी प्रकार जीव को भगवान के साथ अपना संबंध जानना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अमेजिंग बात है। पहले तो समझिए, देखिए पूरे वेदों में केवल 3 ही तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। जीव का भगवान से क्या संबंध है वो समझे, उस संबंध के अनुसार अभिधेय अर्थात वो कार्य करे, और उसका प्रयोजन जो भगवान का प्रेम है वह जागृत हो जाए। ये है वेद का प्रयोजन, सीधी सीधी बात। अब बहुत सुंदर है, अब अपनी उंगली पे ध्यान दीजिएगा, टिंग 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 टिंग। यू सी, कुछ उंगली को कमांड दीजिए एंड लेट्स सी इफ शी डज समथिंग एल्स। कुछ करके देखिए अपनी उंगली से। यस। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सेल्फ रियलाइजेशन है क्या? कह रहे हैं मान लो तुम्हारी उंगली एक व्यक्ति होती, समझ आ रहे हैं? मान लीजिए कि आपकी उंगली एक व्यक्ति होती, तो ये जान रही कि ना मुझे वैसे ही काम करना जैसे शरीर चाहता है। ब्रिलियंट एग्जाम्पल, नहीं कैच कर रहे हैं? आपकी उंगली आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी, आपकी उंगली, हमारी उंगलियां हमारी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं चलती हैं। कुछ जानबूझ के स्लो बोला जा रहा है। हमारी उंगलियां हमारे इच्छा के, हमारे शरीर की इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं चलती हैं, और वह शरीर के संतुष्टि के लिए ही कार्य करती हैं। अब समझ में आ रहा है बुद्धिमान ब्राह्मणों को कि हम क्या बोल रहे हैं? तो कौन व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है? जो भगवान श्री समझे कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही कार्य करता हूं, करूंगा, नो मैटर व्हाट द सेंसेस से। बात बहुत सिंपल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि शरणागति कितनी है उंगलियों की। अगर उंगली को उसमें चले जाओ, अग्नि में रख दो, तो अग्नि में कुछ नहीं मना करेगी। सी, बहुत अच्छा। इसलिए प्रभात करें, जिस तरह शरीर के अंग शरीर से संबंधित होते हैं, एकदम सबसर्विएंट होते हैं ना, सारे अंग शरीर की ही सेवा करते हैं, उसी प्रकार से सभी जीव भगवान के संग संबंधित है और उनको सिखाना पड़ता है कि आप भगवान की सेवा के ही निमित्त हो। ये इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। आप लोग समझते हैं ना इस बात को? मन में बहुत रूढ़ है कंसेप्ट कि मैं तो इस व्यक्ति का हूं, इस व्यक्ति की संतुष्टि करके मैं सफल हो जाऊंगा। गलत तो नहीं कह रहे हैं? ये भावना बहुत रूढ़ है। रूढ़ मतलब फिक्स्ड है हृदय में, समझाना पड़ता है। कितनी एनर्जी मानव जीवन की व्यक्ति इसी तरह से व्यर्थ कर रहा है, ये भूलते हुए कि मैं हूं कौन। वेरी इंटरेस्टिंग। मनुष्य जीवन विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए अर्थात भगवान के साथ अपने संबंध को जानने के लिए मिला है। इस संबंध को जाने बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे ही मैं इंद्रियों को भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने भगवान की सेवा में लगाता हूं, तो हमारा मोह समाप्त होने लगता है। सुनाई पड़ रहा है? ये विज्ञान समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही इंद्रियों को मैं भोग में लगाता हूं, हमारा मोह बढ़ने लगता है कि मैं ये देह हूं। ये सबको समझ में आता है बात? स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो अब ये संबंध केवल सुन लेने से नहीं समझ में आएगा। सुनना जरूरी है, लेकिन अभिधेय करना है, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। तब ये जो सुप्त संबंध है वो अपने आप जागृत होने लग जाएगा। जैसे मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, तो केवल बोल नहीं रहा हूं, इसके द्वारा भगवान के प्रति जो भावना है, संबंध है, वो वापस जागृत होगा। और मैं आके कचर कचर बोलने लग जाऊं कि अलग है, निरंजन है, निराकार है, तो और ये भावना बढ़ जाएगी भगवान निराकार ही है। जैसे मैं रेकी का अभ्यास करता हूं, तो वो लोग बोलते हैं ब्रह्मांड की शक्ति। मैंने कहा ना, हे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति मेरे उपचार के लिए मेरे शरीर में प्रवाहित हो, बिकॉज दिस इज कृष्णस एनर्जी, इज इट नॉट? भगवान की शक्ति के अलावा तो और कोई जगत में है नहीं। ब्रह्मांड की शक्ति कहां से? ब्रह्मांड की सृष्टि तो भगवान की है। मेक सेंस? मेक सेंस टू यू? एवरीवेयर इज कृष्णस एनर्जी, एवरीवेयर इज कृष्णस एनर्जी। अहम सर्वस्व प्रभव। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत गंभीर बात समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही हम इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करते हैं, वो संबंध जागृत होने लगता है। इसी को परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि जो उनके मन में धारणा हुई कि जो हम जब कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से करें। अच्छे से करने में भी 2 घंटा लगता है
और व्हाट्सएप चेक करते हुए, या जो उस जमाने में तो व्हाट्सएप नहीं रहा होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड वे में करने में भी 2 घंटा लगता है, हाँ ज़्यादा लग सकता है, थोड़ा इजी हो जाता है करना लेकिन जो भी है, तो कह रहे ऐसा करते 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 ही डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा, मतलब मैं कृष्ण का हूँ, ये भावना उनके हृदय में जागृत होगी। समझ में आ गया? तो वो एक नॉर्मल डिवोटी की तरह तो शुरू किए थे ना, ये एक विज्ञान है हमारा। अब ये देख रहे हैं, हमारा देह से कोई संबंध है नहीं, लेकिन देह से ही संबंध अनुभव होता है, और हमारा संबंध भगवान से ही है, और भगवान से अनुभव होता नहीं है। ये कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही है आप लोगों को? I mean, we have to think यहां पे किसी का देह से कोई संबंध है नहीं, उनसे संबंध हो अनुभव कर रहे हैं, और भगवान से संबंध है। मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, उन्हीं के अंश उधर अनुभव हो नहीं रहा, उनके लिए कुछ करना नहीं चाहता है। तो बारंबार जब हम कानों से सुनते हैं, नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे करके वो संबंध जागृत होने लगता है। इज इट ओके? इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे संबंध का प्रसार करें और सामान्य जनता को सही मार्ग पर लाएं। क्या मार्ग पर लाएं? कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करो, तो उनको वहीं अपने कार्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो वहीं उनका संबंध जागृत होने लग जाएगा। डज दैट मेक सेंस टू यू? सिंपल सी बात है। मान लो कोई बहुत बुद्धिमान नहीं, तो क्या वो मंदिर में मार्जन भी नहीं कर सकते हैं? जैसे मैं बाली गया था, तो वहां एक भक्त की सेवा थी, बहुत सिंपल हम्बल से भक्त थे, और वो फूल उगाने की सेवा था, वो फूल चुन रहे थे भगवान के लिए। तो मैंने उनको स्मरण कराया कि कृष्ण बलराम जी कैसे जब मथुरा जब पहली बार गए, तो सुदामा माली, अब देख लो, सुदामा माली था और वो शूद्र कह सकते हैं था, लेकिन जब उसने माला बनाकर कृष्ण और बलराम जी को दी, तो भगवान तुरंत आशीर्वाद दिए कि तुम इस जीवन में सुखी रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। बताओ क्या कमी है? उसने कोई वेद पाठ तो नहीं किया। समझ पा रहे हैं बात? अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति भगवान की सेवा करे। कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये योग्यता नहीं है तो मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मान लीजिए मैं यहां पे प्रवचन दे पा रहा हूं, अब इसका अर्थ यह नहीं कि सब लोग प्रवचन ही दे पाएंगे, लेकिन प्रसाद बना सकते हैं, सुनने आ सकते हैं, एक अच्छे भक्त का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, बहुत से लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। मेक सेंस? जस्ट बी काइंड टू पीपल लाइक दैट। जो लोग बोल सकते हैं वो भगवान के बारे में बोलेंगे, ठीक है? सर को कैरी करने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो सपोर्ट तो चाहिए ना सभी लोगों का। मैं बारंबार भक्तों को बोलता हूं, देखिए जो भक्त यहाँ पे आते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप ही लोग असली स्पॉन्सर हैं इस कथा के। आप ही लोग नहीं आएंगे तो हम कहाँ से सुनेंगे? हमको तो आश्चर्य कि आप लोग आ कैसे जाते हैं। दिस इज अमेजिंग फॉर मी, यू मस्ट हैव रियल। प्रभुपाद जी बोलते हैं आई एम स्पीकिंग द सेम थिंग एंड यू आर स्टिल कमिंग, दैट मीन्स यू हैव टेस्ट। हर बार मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बात ही बोलता हूं, लेकिन आप लोगों को कुछ रुचि है तब ना आ पा रहे हैं। जूम के भक्तों का तो हम मतलब महिमा बोल ही नहीं सकते। घर में रह करके वीडियो ऑन करके सुनना, ये तो मतलब वो परमहंस हो गया भगवान के, नहीं तो और डिस्ट्रैक्शन होता है वहां पे। इट्स अमेजिंग। इसलिए बुद्धिमान वर्ग के लोगों या ब्राह्मणों का विशेष उत्तरदायित्व है कि भगवान के साथ हमारे इस संबंध का प्रसार करें और हमारे मतलब जो हमारा संबंध है उस संबंध का प्रसार करें और समान जनता को सही मार्ग पर लाएं। प्रशासक वर्ग जीवों की रक्षा के निमित्त है, जिससे सारे जीव इस प्रयोजन में सफल रहे। स्पष्ट समझ में आया? इतना सब आजकल पुलिस ये बचाओ वो बचाओ चल रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि सुबह उठ करके नाम जप करो, इसके लिए कोई बचावट नहीं है। पहले आप जानते हैं भगवान राम और भगवान युधिष्ठिर महाराज ने भी सबने आदर्श प्रस्तुत किया था कि यज्ञ की वर्षा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्यापारी वर्ग अन्न उत्पन्न करने तथा उसे सारे समाज में वितरित करने के लिए जिससे सारी जनता को अवसर मिले कि वे सुख पूर्वक रह सकें और मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को निभा सकें। स्पष्ट समझ में आया? इसीलिए खा रहे हैं कि भागवत सुन सकें, जप कर सकें। ये नहीं कहेंगे और खाने कमाने से टाइम नहीं मिल रहा है, भागवत कब सुनेंगे? मेक सेंस? मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? ये कोई जीवन नहीं है कि खा कमा करके मर गए। हर व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार है, उसको मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है। व्यापारी वर्ग का यह भी दायित्व है कि गायों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पर्याप्त दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद
प्राप्त हो। और देखो ऐसा नहीं होने के कारण, ये धर्म का ज्ञान ना होने के कारण तो अब दूध क्या सरसों का तेल भी प्योर नहीं मिल रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? पैसे देने के बाद भी सरसों का तेल तक शुद्ध नहीं मिलेगा, दूध की जगह तो सर्फ बेच रहे हैं वो। देख रहे हैं धर्म लोप हो जाने से क्या हो रहा है, सबकी दुर्गति हो रही। इन्हीं से समुचित स्वास्थ्य तथा बुद्धि प्राप्त हो सकती है, जो परम सत्य के ज्ञान के निमित्त सभ्यता को स्थापित रखने में समर्थ है। इसका क्या लिंक है आप जानते हैं? भगवद गीता से। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, शुद्ध अन्न मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा, तब लोगों की बुद्धि ठीक होगी और भगवान की भक्ति की पथ भी आगे बढ़ेंगे। श्रमिक वर्ग जो न तो बुद्धिमान होता है न शक्तिमान, वह अन्य उच्चतर वर्गों की सेवा करके सहायता पहुंचा सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित हो सकता है। सिंपल सी बात सुनिए, महाप्रभु की लीला से। महाप्रभु का अभिषेक श्रीवास ठाकुर जी के घर में हो रहा था और एक माता जी थी, उनका नाम क्या था? दुखिया। कुछ नहीं अभिषेक कर रही थी, वो जल ला रही थी गंगा जी का, गंगा जी से, ऑब्वियसली गंगा जी से गंगा जल तो गंगा से लाएंगे, तो गंगा जल गंगा से लेके आ रही थी, वो अभिषेक नहीं कर रही थी। बट देखो महाप्रभु ने कहा इसका नाम क्या है श्रीवास? इसका नाम दुखिया है। ये कैसा नाम है? आज से इसका नाम सुखिया, और तुरंत ही कृष्ण प्रेम दे दिए। सो देयर इज नो स्कोप फॉर एनवियसनेस। ईर्षा द्वेष का कोई स्थान नहीं है। सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार भगवान के लिए सेवा करें, लेकिन ये ध्यान रखें कान सबको भगवान ने दिए हैं और उस कान से भगवान के बारे में सुनना जरूरी है। नहीं तो अपनी योग्यता को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे हम कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। सुनने का मौका सबको दिया जाना चाहिए, ठीक है? अतएव यह ब्रह्मांड भगवान के परिप्रेक्ष्य में एक पूर्ण इकाई है। भगवान के साथ इस संबंध के अभाव में सारा मानव समाज अस्त व्यस्त रहता है, उसमें शांति तथा संपन्नता नहीं रहती है। ये कितना सुंदर बात है। लोग कितना कितना शांति की प्लानिंग करते हैं, लेकिन शांति कभी मिलती नहीं है। और शांति का सूत्र भगवान क्या बता रहे हैं बताओ? भगवद गीता में भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति वृक्षति। बहुत सुंदर श्लोक है। मेरे मन में हमेशा मैं सोचा ये इसको जान के शांति कैसे मिल जाएगी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे यज्ञ का भोक्ता मैं हूं। और यज्ञ कहां से उत्पन्न होते हैं? यज्ञ कर्म समुद्भवम, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात वर्णाश्रम के विभिन्न कर्मों से उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। समझ में आ गया? क्यों भाई हम भोक्ता? क्योंकि सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोक के स्वामी वही हैं। जैसे कि आप लोग अपनी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी कंपनी के लिए काम करते हैं, सीधी बात। आप लोग भी तो क्या केचप में, सॉरी नेस्ले में थे, तो अब जो भी काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इज इट नॉट? यस, नॉर्मल नहीं? वो सिंपल सी बात है ना। लेकिन लोगों को पता नहीं कि स्वामी कौन है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता किसके लिए सेवा कर रहे हैं। आगे क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। ये बहुत अच्छी लाइन है। हम लोग प्राय क्या सोचते हैं, मैं सबका सुहृद हूं, मैं सबका उद्धार करने वाला हूं। लेकिन भक्त बोलता है भाई हम ना उद्धार नहीं करने वाले हैं, हमारे बॉस उद्धार करेंगे। बॉस है भगवान श्री कृष्ण, आप उनकी शरण में जाइए, उनके भक्त बनिए, वो आपका उद्धार कर देंगे। जब ऐसा व्यक्ति करता है तो शांत हो जाएगा, यानी कि वह केंद्र में बनने के बजाय कृष्ण को केंद्र में रखता है। तो ये बात हो गई। और नहीं तो हर व्यक्ति देखिएगा, देख लेना, जो व्यक्ति अपने को केंद्र में रखेगा वो किसी को ना किसी को दुख देगा ही देगा ही देगा। वो खुद ही दुखी है। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृतः। ब्राह्मण अस्य यानी भगवान के मुख हैं, और बाहु राजन्य मतलब राजन क्षत्रिय है, ठीक है। कुछ नोट दिया गया है। ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 13 और 14 श्लोक है। इनकी छोटी सी व्याख्या करूंगा फिर हम रुकेंगे। ये श्लोक शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी जी बोले थे। अतः पुंबेर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः रुझाओ भाई, समझा दीजिए। अतः द्विजा श्रेष्ठा, हे इसलिए हे द्विज श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक ऋषि, पुंभी सभी इंसानों की, इसमें कोई लिमिट, कोई भी इंसान हो, वर्णाश्रम विभागश, वर्ण 4 प्रकार के हैं। कौन से वर्ण है बताइए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनका विभाग हो रहा है। स्व अनुष्ठितस्य, बहुत अपने
सुअनुष्ठित होगा। सुअनुष्ठित का मतलब बहुत अच्छे से अनुष्ठान करने के द्वारा, क्या इसका धर्मस्य, अपने अपने धर्मों का, अपने अपने नियमों का पालन करने के द्वारा। उसका उद्देश्य क्या है? समसिद्धि हरितोषण, हरि को संतुष्ट करना, ये है जीवन का लक्ष्य। चाहे व्यक्ति हो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो, उसको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहा हूं। माई एग्जिस्टेंस इज फॉर कृष्णस प्लेजर, मेरा अस्तित्व ही कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। ये क्लियर हो गया। तस्मात, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि कैसा है? क्योंकि वर्णाश्रम का उद्देश्य विभिन्न विभाजनों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना है। तस्मात, इसलिए, अब बोलो मेरे साथ में आप, तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। तस्मात, इसलिए एकेन मनसा, मन को कहीं और नहीं लेके जाना, एक मन से, एकेन तृतीय विभक्ति, एक मनसा, एक मन से, मन को और किसी जगह नहीं लेके जाना है। भगवान सात्वताम पति, वो भगवान श्री कृष्ण जो भक्तों के पालक हैं, श्रियापति इत्यादि इत्यादि। सात्वताम मतलब भक्तों के पालक हैं, उनका श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, और उनको बारे में, उनके बारे में बोलना चाहिए, ध्येय, उनका स्मरण करना चाहिए, और पूज्यश्च, और उनकी पूजा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? नित्यता, रोज करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। अब ये श्लोक यहां पे क्यों रखा गया है या क्यों बोला गया है नोट में, देखिए आप ये देख रहे हैं कि जो वर्णाश्रम है वो है इस श्लोक के पीछे है। समझ में आ गया? 13 श्लोक 14 के पीछे है कि नहीं? समझ में आ गया? आगे नहीं है, पीछे है। मानते हैं आप? दिखा है ना? तो यानी कि वर्ण और आश्रम में रहते व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वह श्रवण और कीर्तन के पीछे है, तब तो वह ठीक है, नहीं तो धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक से न कथासु यह नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। बहुत बढ़िया से आश्रम का पालन कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, लेकिन उसकी भगवान की कथा सुनने में कोई रुचि नहीं हुई तो वो बिल्कुल व्यर्थ हुआ। इज इट ओके? तो अपने जीवन को रिफ्रेम करने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें मिल गई कि अपने जीवन को हमें ऐसे रिफ्रेम करना है कि हमें भगवान के श्रवण कीर्तन करने का मौका मिले, बहुत अच्छा फायदा होगा आपका, और यही उद्देश्य है। समझ में आ गया? इसलिए आप रखा गया। यहाँ पे श्लोक समाप्त हो गया। कोई प्रश्न किसी का है तो देख लेते हैं। क्या दान सिर्फ मंदिर में करना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, आप स्वयं भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर में ही करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे कर सकते हैं? यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः, हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के द्वारा और हरे कृष्ण मंत्र के प्रसार के द्वारा। ओके, सो नथिंग मोर, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओके, so we'll have Parayan and then we'll stop. नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम् यदरूपं यदधिष्ठानं यत्तः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभु करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव यद् विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं हि अस्मिन् न परं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसद् किञ्चिदन्यतः स भवान् चरद् घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसि नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्येनुशासितः
ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाया परं मत्ता एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कग्निर्यथा सोमो यथर्क्षगृहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमिच्छापथे मया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावजीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः तस्यापि दृष्टुरीशस्य कूटस्थस्यखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् इक्ष्वाभिचोदितः सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीतमाया विभो कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणा स एष भगवन् लिङ्गैस्त्रिभिरेतैरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेषु मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभुषुरुपाददे कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महता पुरुषाधिष्ठितात् अभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्तु अभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहंकारिति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्रिधा वैकारिकस्तैजश्च तामसश्चेति तद्विधा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादिर्विकुर्वाणादभून्नवः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यदृष्टुदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणादभूतस्पर्शो गुणो निरः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम् वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवान् अभूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनो जज्ञे देवा वैकारिक दश दिग्वातार्का प्रचेतोऽश्वी वहिनीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तेजसा तु विकुर्वाणात् इन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसो श्रोत्रं त्वग्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मिणाङ्घ्रिपायवः यदेति संगता भावा भूतेन्द्रियमनो गुणाः यदायतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तमा तदा संहृत्य चान्योन्यं भगवत्शक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजर्हृदः वर्षपूगा सहस्रान्ते तद अंडम उदकेशयं कालकर्म स्वभावस्थो जीवो जीवम् अजीवयत् स एव पुरुषस्तस्माद् अंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्याक्षः सहस्रानन शीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मन् छत्रमेतस्य बहवः उर्वोर्वैश्यो भगवतः पदभ्यां सूत्रो व्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरुसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोको अस्य तपोलोकः स्तनद्वयाद् मूर्ध्भिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनम् तत्कट्यां चातलं क्लिप्तम् उर्भ्यां वितलं विभो धानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।